रमजान और किसान दोनों लक्ष्य पर ले लिए गए हैं। कोरोना तो बहाना है, असल मसला इनका रमजान और किसान आंदोलन निशाना है। अगर कोरोना जानलेवा है तो ये क्या आत्महत्या करने के लिए कोरोना फैलाने की रैली कर रहे हैं? बिहार में चुनाव हो गया विधानसभा का और होली मिलन का कार्यक्रम नहीं करने दिया, बोला कोरोना फैल जाएगा। कोई कोरोना के डर के कारण मास्क नहीं लगा रहा है, पुलिस से चालान के कारण लोग मास्क लगाते हैं। और आज हम गाजीपुर में हैं और हमारे किसान आंदोलन को 4 महीने 12 दिन से ज्यादा का समय हो गया है। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, कोरोना की क्रोनोलॉजी को समझिए। मध्य प्रदेश के अंदर पुलिस कर्मी सड़क पर चलने वाले किसान मजदूर आदिवासियों को बिना मास्क के पकड़ करके कूट करके पीट रही है। ये समझिए आप, एक तरफ देश में तमिलनाडु से लेकर पांडुचेरी, असम से लेकर केरल और पश्चिम बंगाल में चुनाव की सभा हो रही है, जहां हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक खुले बिना मास्क के रैलियां कर रही हैं। इनकी एक एक रैली में कहीं 5,000 6,000 लोग भी जुट रहे हैं, कहीं 8-10 हजार लोग इकट्ठे हो रहे हैं। न शारीरिक दूरी, न मास्क जरूरी, न कोरोना का भय है। लेकिन दूसरी क्रोनोलॉजी को समझिए कि हमारे यहाँ अभी कुंभ स्नान हो रहा है और 30 अप्रैल तक कुंभ चलेगा। कुंभ में कहा जा रहा है कि हमने गंगा की आरती कर दी, गंगा की पूजा कर दी है, निश्चिंत होकर के कोरोना मुक्त कुंभ स्नान चलता रहेगा। और इससे पहले आपने देखा कि नरसिंह के नाम पर रैली निकली थी गोरखपुर में, जहां हजारों की संख्या में लोग थे। बनारस में जब आपने देखा वह शमशान की भभूति से होली मनाने के लिए लाखों की संख्या में लोग जुटे थे, तब कोरोना नहीं थे। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, मैं बहुत हैरान हूं। रात को कोरोना ये कह रहे हैं कि रात को कर्फ्यू लगेगा, रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। सड़क में तो लोग पहले कम होते हैं, तो जब संख्या पहले से ही कम होती है तो कर्फ्यू लगाने का षड्यंत्र क्या है? इस देश में पुलिस से आम किसान मजदूर मछुआरे आदिवासियों को पिटवाने का मैं एक बात दावे के साथ में कह सकता हूं, कुंभ स्नान में कोरोना का कोई भय नहीं है। 5 राज्यों में राजनीतिक दलों की जो रैलियां उसमें कोई भय नहीं है। और हम किसानों की बात करते हो तो जुलाई से हम खुले आसमान के नीचे हैं। न कोरोना का भय, न शारीरिक दूरी, न मास्क जरूरी। हमारी 3 काले कानून को हटाने के लिए लड़ने की है मजबूरी, एमएसपी की गारंटी के लिए लड़ने की है मजबूरी। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, हमारे देश में रमजान और किसान दोनों लक्ष्य पर ले लिए गए हैं। इसलिए षड्यंत्र के तहत पुलिस को मारने पीटने की छूट दी जा रही है। ये मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं। आप सब लोग जो मुझे सुन रहे हैं, अगर कोरोना कहीं है तो आप पहुंचिए कुंभ स्नान देखिए हरिद्वार में कोरोना कहां है। आप अगर कोरोना का भय है तो देखिए नरेंद्र मोदी की 5 राज्यों की रैली में कोरोना कहां है। आप देखिए अमित शाह की रैली में कोरोना कहां है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, देश में कोरोना किसान आंदोलन में नहीं है। अगर कोरोना का किसी को भय है, मैं बार बार बोलता रहा हूं, तो अपने गांव में, अपने कस्बों में, जिलों में, राज्यों में किसान पंचायत कर लीजिए, कोरोना भाग जाएगा। और दूसरी बात है, अपने अपने गांव से एक एक मुट्ठी अनाज लेकर के हमारे गाजीपुर के किसान आंदोलन में, हमारे सिंगू बॉर्डर के, शाहजहांपुर के बॉर्डर के, टिकरी बॉर्डर में परिवार सहित आइए, कोरोना भाग जाएगा। और तीसरा, इस देश में चुनाव हो रहे 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार जो देश में 3 काले कानून लेकर आई है और जो देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून नहीं बनने दे रही है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीद में इतने बड़े किसान आंदोलन के बावजूद हमारे किसानों को 196 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिला। और मोदी कहता है न्यूनतम समर्थन मूल्य था, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, न्यूनतम समर्थन मूल्य रहेगा। और हम कहते हैं मूर्ख, इसकी गारंटी दे, गारंटी दे, गारंटी दे। गारंटी देता तो ये जो मैंने छोटा उदाहरण दिया, 3 राज्यों में गेहूं की खरीद पर 196 करोड़ का नुकसान हमारे किसानों को नहीं होता। मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाह रहा हूं, कोरोना तो बहाना है, असल मसला इनका रमजान और किसान आंदोलन निशाना है। इसलिए पूरे देश के लोगों आप समझ लो, इनके चुनाव की रैली में कोरोना नहीं होता है, हमारे किसान आंदोलन में कोरोना नहीं होता है। और बनारस में लाखों लोग
होली पर इकट्ठे होते हैं, नरसिंह रैली निकलती है गोरखपुर में, वहाँ कोरोना नहीं होता है। हरिद्वार में कुंभ स्नान होता है, वहाँ कोरोना नहीं होता है। और मध्य प्रदेश में शुरुआत हो चुकी है। मैं सुबह इंदिरापुरम से आ रहा था, देख रहा था जो किसान गुजर रहे हैं बिना मास्क के, पकड़ रही है पुलिस अपराधियों की तरह। तो मैं आप सबके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, जो किसान मजदूरों पर हमले कर रहे पुलिसकर्मी अपने बाप की औलाद हो तो जाओ मोदी की रैली में, अमित शाह की रैली में, पकड़ो इन गुंडों को जो कोरोना विदेश से नहीं रोक पाए। एक बात मैं कहना चाहता हूं, जो विदेश से कोरोना को रोक नहीं पाए, जहां से आया, इन मूर्खों से पूछना चाहता हूं, रात को 10 बजे कर्फ्यू लगा करके सुबह 5 बजे तक हमारे देश के किसान मजदूरों को पिटवा करके तुम्हारे बाप की ताकत कोरोना रोकने की नहीं है, पर हाँ किसान मजदूरों को प्रताड़ित करके उनको लुटवाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। इसके लिए भी देशवासियों को इकट्ठा होना पड़ेगा। मैं आप सब लोगों से अपील करता हूँ, कोरोना भगाने के 2 तरीके हैं। जब कोरोना चुनाव की रैली से भागता है तो महामहिम राष्ट्रपति मोदी की सरकार को बर्खास्त करे, देश में लोकसभा का चुनाव हो, एक साथ पूरे देश में चुनाव रैली हो, कोरोना भाग जाएगा। और दूसरा उपाय है, पूरे देश के अंदर गांव-गांव में किसान पंचायत करो, कोरोना भाग जाएगा। ये मैं दावे के साथ में कहता हूं, 2 उपाय हैं। देखिए एक बात बताइए, अमेरिका के 5वें नंबर के विश्व के धनवान एलन मस्क 2020 का मैं जिक्र कर रहा हूं, नवंबर के महीने में उन्होंने 13 तारीख को या 12 नवंबर को अपना कोरोना टेस्ट कराया। एक ही कंपनी की टेस्ट किट थी, एक ही हॉस्पिटल की नर्स थी और एक ही व्यक्ति एलन मस्क थे। उन्होंने कोरोना टेस्ट कराया 4 बार, 2 बार कोरोना पॉजिटिव आए और 2 बार कोरोना नेगेटिव आए। मैं आपके माध्यम से एक बात दावे के साथ कह सकता हूं, ये तड़ी पार और फर्जी डिग्री वाला दोनों नरेंद्र मोदी और अमित शाह, मैं भूपेंद्र रावत खड़ा रहूं, ये मेरे सामने 4 बार अपनी देह का टेस्ट करवा दे कोरोना का, इन्हें 4 के 4 बार कोरोना पॉजिटिव आएंगे। अब मुझे बताइए, अरे अगर कोरोना पॉजिटिव ना आए, पूरी भाजपा के केंद्र सरकार से लेकर राज्यों के मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल को आप टेस्ट कराए रोजाना, ये एक बार आप एक दिन में 4 बार कराओगे, ये 4 के 4 बार कोरोना पॉजिटिव आएंगे। आप मुझे बताइए कि कोरोना में एलन मस्क 2 बार पॉजिटिव आए और 2 बार नेगेटिव आए, मैं कैसे मानूं? मैं दूसरा जिक्र करना चाहता हूं, अगर कोरोना जानलेवा है तो ये क्या आत्महत्या करने के लिए कोरोना फैलाने की रैली कर रहे हैं? और ये कैसा कोरोना है जो विदेश से आकर के भारत में रुक नहीं पाया? और भारत के एक राज्य से दूसरे राज्य में, बिहार में महामारी थी कोरोना की और चुनाव का ऐलान हुआ, कोरोना भाग गया। मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार गिरा दी और दोबारा उपचुनाव हुआ, महामारी थी कोरोना की और उपचुनाव हुआ, कोरोना भाग गया। हैदराबाद में निगम के चुनाव हुए, कोरोना भाग गया। कश्मीर में चुनाव हुआ, कोरोना भाग गया। गुजरात में महामारी थी और जैसे वहां चुनाव हुआ निगम का, कोरोना भाग गया। पश्चिम बंगाल में कोरोना था और विधानसभा का चुनाव डिक्लेयर हुआ, कोरोना भाग गया। आपको तमिलनाडु में कोरोना था महामारी और कोरोना भाग गया। इन 5 राज्यों में, केरल में कोरोना गायब, असम में कोरोना गायब, पौंडीचेरी में कोरोना गायब, पश्चिम बंगाल में कोरोना गायब और तमिलनाडु में थोड़ा थोड़ा दिखा रहे हैं कहीं। तो मुझे एक बात बताइए, ये कोरोना क्या चुनाव आयोग के इशारे पर चलता है या नरेंद्र मोदी और संघ परिवार की सरकार के इशारे पर? कोरोना हमारे हरिद्वार में कुंभ स्नान हो रहा, कोरोना नहीं है। पूरी दिल्ली की मेट्रो का जिक्र कर रहा हूं, वहां बैठा एक आदमी टेस्ट करता है, एक भी कोरोना का पेशेंट नहीं मिला। सुनिए, मेट्रो में कोरोना नहीं, किसान आंदोलन में कोरोना नहीं, चुनाव की रैली में कोरोना नहीं, हरिद्वार में कोरोना नहीं। तो भैया ये कोरोना कहां है? ये कोरोना सिर्फ वहां है जहां किसान काम कर रहा हो, मजदूर काम कर रहा हो, रेडी पटरी खोमचा वाला दुकान चला रहा हो, कोई फैक्ट्री वाला छोटी मोटी फैक्ट्री चला रहा हो, दुकानदार दुकान चला रहा हो, वहां कोरोना है। आप कह रहे हैं कि कोरोना किसान, अरे मैं कह रहा हूँ किसानों के लिए बढ़ाया जा रहा है, लेकिन नहीं। तीनों बॉर्डर जो है हाँ। दिल्ली पे, टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, हाँ। वो दिल्ली में है, लेकिन हाँ। बढ़ते आंकड़े तो अभी महाराष्ट्र से शुरू है ना। हाँ। बढ़ते आंकड़े तो महाराष्ट्र में दिखाए जा रहे, तो दिल्ली से शुरू करते ना फिर। नहीं, आपने ये नहीं कहा, मैंने क्या कहा है? हमने कहा कि आगे चल करके निशाना क्या है? रमजान और किसान आंदोलन निशाना है, कहीं से शुरू करेंगे। अगर मैं गलत नहीं हूं, फिर मैं दोबारा कर आपका सवाल का जवाब, बिहार में चुनाव हो गया विधानसभा का और होली मिलन का कार्यक्रम नहीं करने दिया, बोलो कोरोना फैल जाएगा। मध्य प्रदेश के अंदर किसान आदिवासी मजदूरों को बगैर मास्क के कुत्तों की तरह पीटने लग गई है पुलिस, कोरोना फैल जाएगा।
आप इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, जो इतिहास है, जो प्रैक्टिकल है, जो दिख रहा है, मैं वो कह रहा हूं। अगर कोरोना फैल रहा है तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह रैली क्यों कर रहे हैं भैया? रैली क्यों कर रहे हैं? और अगर नहीं है कोरोना तो फिर लोगों को मारपीट क्यों कर रहे हैं? और फिर कोरोना वही क्यों है जहां चुनाव खत्म हो गया? कोरोना वहां क्यों नहीं है जहां चुनाव हो रहा है? कोरोना वही क्यों है जहां कुंभ स्नान नहीं है? कोरोना वहां क्यों नहीं है जहां कुंभ स्नान है? कोरोना वही क्यों है 5-5, 6-6 आदमी बैठते हैं दिल्ली में बिजली के रिक्शे में, 6 लोग बैठते हैं सट करके, कोरोना नहीं है। मेट्रो में बैठेंगे, एक छोड़ के बैठेंगे, कोरोना है। ये क्या खेल है यार? ये कैसा कोरोना है? आप बिजली वाले रिक्शे में 6 लोग बैठ जाओ सट के, कोरोना गायब हो जाएगा। आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली में अब दिल्ली में वही बात है, हाँ, कि अगर कार में एक लोग है तो एक भी मास्क लगाएगा। मैं समझ रहा हूँ। देखिए, वैज्ञानिक रिपोर्ट है, मास्क से कोरोना नहीं रुकता। मैं आपको बता रहा हूँ, पहले इन्होंने कहा N95, ये वो ये सब, पूरे दिल्ली के अंदर जो कोरोना के कारण, कोई कोरोना के डर के कारण मास्क नहीं लगा रहा है, पुलिस से चालान के कारण लोग मास्क लगाते हैं। आप पहले समझ लीजिएगा, सच्चाई ये है। और हमारे यहाँ पर मैं कह रहा हूँ, अच्छा आपको कोरोना का डर है किसी को? ये 3 काले कानून का डर है ना? 3 काले कानून के डर के कारण लोग यहाँ है, कोरोना का कोई भय नहीं है। इसलिए मैं फिर कहना चाह रहा हूँ, मेरी जेब में भी ये देखिए मैंने मास्क रखा हुआ है। मैं किसान आंदोलन से जब दिल्ली में प्रवेश करता हूँ तो मैं मास्क लगा देता हूँ। भैया ये मास्क लगाना पड़ता है, नहीं तो लालाजी दिल्ली में अरविंद बंसल की सरकार चालान करा देगी मेरा, इसलिए मैं ये लगाता हूँ। अब समझ लीजिएगा, मैं फिर ये कहना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से, कोरोना तो बहाना है, अगला लक्ष्य, अगला निशाना किसान आंदोलन और रमजान। मैं फिर कह रहा हूँ, किसान और रमजान को टारगेट बना करके कोरोना का हवा खड़ा किया जा रहा है। और एक बात मैं फिर कहना चाहता हूँ, जो मुख्यमंत्री, जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार में बैठा मंत्री ये दावा कर रहा है कि वो पुलिस से पिटवा कर, मास्क लगवा करके कोरोना को रुकवा सकता है, अपने बाप की औलाद है तो बताए। ये विदेश का कोरोना जहाज से आया, और जहाज के आया हुए रोग से हमारे पैदल चलने वाले मजदूर किसानों को पिटवाया जा रहा है। ये खेल समझना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आपको मालूम होगा राजधानी दिल्ली में तबलीगी जमात पर, जब तक यहाँ पर तबलीगी जमात के लोग बाहर जाना चाह रहे थे तो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने सीमा सील करवा दी, और सीमा सील करवा दी, और निजामुद्दीन थाने में तबलीगी जमात के लोगों ने कहा हमें बाहर जाने की अनुमति दो, तो निजामुद्दीन पुलिस ने बाहर नहीं जाने दिया। और 24 मार्च को मोदी ने लॉकडाउन कर दिया, और 27 मार्च को 1800 गुजराती फंसे हुए थे हरिद्वार और देहरादून में, उनको 28 बसों में बिठाकर गुजरात पहुंचाया गया। और जो बाकी लोग थे, आप समझो, तबलीगी जमात के लोगों पर अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा मुकदमा बनाया गया। और वहां पहुंचा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, उसने तो वहां के मौलवी को पता नहीं कहां भगवा दिया। आप समझ रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं, इस खेल को आपको समझना पड़ेगा। तबलीगी जमात के मरकज का मैं जिक्र कर रहा हूं, इस खेल को समझना पड़ेगा। कोई पूछ नहीं रहा अरविंद केजरीवाल को, जब तूने तबलीगी जमात के लोगों पर मुकदमा बनाया, और इसी का स्वास्थ्य मंत्री जो क्या सत्येंद्र जैन, वो कोरोना फैला रहा था, उसका इसने इलाज कराया। अब बताओ, जमेती और जमातियों पर मुकदमा बनवाता है और अपने मंत्री का इलाज कराता है। ये कौन सा खेल है? अक्षय कुमार का एक पहले और थी, वो जो विदेश से आई थी कोरोना लेकर के, क्या कपूर थी, मैं नाम भूल रहा हूँ। आप समझ रहे हैं? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हाँ, कनिका कपूर, अरे उसको मिलकर दुष्यंत सिंह लोकसभा में पहुंच गया, पूरी दुष्यंत ने वो लोकसभा भी दूषित कर दी थी। मैं ये खेल बताना चाह रहा हूँ, ये कोरोना कब किसको सताता है। लेकिन एक बात जरूर है, कोरोना की आड़ में पुलिस को किसान, आदिवासी, मछुआरे, दलित, भूमिहीन, अल्पसंख्यकों को मारने और पीटने की छूट देने का षड्यंत्र है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।